उसे मार दिया, उसे मार दिया। वो जो हमशा के पैगंबर था, उसे मार दिया। वो जो हमशा के पैगंबर था, उसे मार दिया। मेरे अल्लाह वो अकबर था, उसे मार दिया। वो जो हमशा के पैगंबर था, उसे मार दिया। वो जो हमशा के पैगंबर था, उसे मार दिया। बेरिदा जाएंगे किस तरह के अकबर ना रहा। बेरिदा जाएंगे किस तरह के अकबर ना रहा। अपनी बहनों की वो चादर था, उसे मार दिया। वो जो हमशा के पैगंबर था, उसे मार दिया। वो जो हमशा के पैगंबर था, उसे मार दिया। किस तरह देखेगी माँ अपने जवां का लाशा। किस तरह देखेगी माँ अपने जवां का लाशा। लैला का गुले कर था, उसे मार दिया। वो जो हमशा के पैगंबर था, उसे मार दिया। वो जो हमशा के पैगंबर था, उसे मार दिया। खैमाए शाह से लुट जाने की आती है सदा। खैमाए शाह से लुट जाने की आती है सदा। इसके होने से भरा घर था, उसे मार दिया। वो जो हमशा के पैगंबर था, उसे मार दिया। वो जो हमशा के पैगंबर था, उसे मार दिया। कर दिया सीनाए अकबर को अनस ने जख्मी। कर दिया सीनाए अकबर को अनस ने जख्मी। जिसके दिल में अली असगर था, उसे मार दिया। वो जो हमशा के पैगंबर था, उसे मार दिया। वो जो हमशा के पैगंबर था, उसे मार दिया। बरछी करबल में लगी जख्म मदीने में हुआ। बरछी करबल में लगी जख्म मदीने में हुआ। सुगरा का बरादर था, उसे मार दिया। वो जो हमशा के पैगंबर था, उसे मार दिया। वो जो हमशा के पैगंबर था, उसे मार दिया। लिख ना पाएगा कलम तेरा मदीने से सिवा। लिख ना पाएगा कलम तेरा
नदीने से सिवा। इतना काफी है वो अकबर था, उसे मार दिया। वो जो हमशाह के पैगंबर था, उसे मार दिया। वो जो हमशाह के पैगंबर था, उसे मार दिया। सितम आबिद दिलगीर के साथ हुए हैं तेरे सितम आबिद दिलगीर के साथ। के रोए अर्ज़ो समा, के रोए अर्ज़ो समा, शाह की हमशीर के साथ। हुए हैं तेरे सितम आबिद दिलगीर के साथ। हुए हैं तेरे सितम आबिद दिलगीर के साथ। रेदा जो छिन गई बालों से, मुंह को ढाँप लिया। रेदा जो छिन गई बालों से, मुंह को ढाँप लिया। ये कैसा जुल्म है शबीर की हमशीर के साथ। हुए हैं तेरे सितम आबिद दिलगीर के साथ। हुए हैं तेरे सितम आबिद दिलगीर के साथ। अज़ान अकबर ज़ी शाह सुबह आशूरा। अज़ान अकबर ज़ी शाह सुबह आशूरा। रहेगी जावेदा हर दौर में तकबीर के साथ। हुए हैं तेरे सितम आबिद दिलगीर के साथ। हुए हैं तेरे सितम आबिद दिलगीर के साथ। पहन के ज़ुल्म की जंजीर आबिदे मुज़तर। पहन के ज़ुल्म की जंजीर आबिदे मुज़तर। सूए दमिश्क चले वारिस तत्हीर के साथ। हुए हैं तेरे सितम आबिद दिलगीर के साथ। हुए हैं तेरे सितम आबिद दिलगीर के साथ। शाम से आती है कुरान की सदाए नौहा। शाम से आती है कुरान की सदाए नौहा। कैद कर दी मेरी हुर्मत मेरी तफसीर के साथ। हुए हैं तेरे सितम आबिद दिलगीर के साथ। हुए हैं तेरे सितम आबिद दिलगीर के साथ। दिया काबे ने गिरा अपना गिलाफे अतहर। दिया काबे ने गिरा अपना गिलाफे अतहर। हारिदा जब ना रही
दिलगीर के साथ। हुए हैं तेरे सितम आज दिलगीर के साथ। हुए हैं तेरे सितम आज दिलगीर के साथ। करबला तो बोले ये खलीले रहमान, करबला तो बोले ये खलीले रहमान। फिशा ख्वाब हुआ है मेरा ताबीर के साथ। हुए हैं तेरे सितम आज दिलगीर के साथ। हुए हैं तेरे सितम आज दिलगीर के साथ। है गमज़दा ये दो आलम शबीह के हमरा, है गमज़दा ये दो आलम शबीह के हमरा। कुछ ऐसे जुल्म हुए कातिब तकदीर के साथ। हुए हैं तेरे सितम आज दिलगीर के साथ। हुए हैं तेरे सितम आज दिलगीर के साथ। मुझको आएगा बुलाने मेरा भैया एक भैया, मुझको आएगा बुलाने मेरा भैया एक भैया। दिल में अरमान लिए बैठी है सुगरा अकबर। मुझको आएगा बुलाने मेरा भैया एक भैया, मुझको आएगा बुलाने मेरा भैया एक भैया। दिल मेरा मुझको यकीन है कि संभल जाएगा, सारा अरमान मेरे दिल का निकल जाएगा। बन के जब सामने आ जाएगा दूल्हा अकबर। मुझको आएगा बुलाने मेरा भैया एक भैया। दिल में अरमान लिए बैठी है सुगरा अकबर। मुझको आएगा बुलाने मेरा भैया एक भैया, मुझको आएगा बुलाने मेरा भैया एक भैया। मुझको खत लिख के बुलाना तेरी जब हो शादी, ताकि ख्वाहर तेरे हाथों पे लगाए मेहंदी। अपने हमशेर को तुम भूल न जाना अकबर। मुझको आएगा बुलाने मेरा भैया एक भैया। दिल में अरमान लिए बैठी है सुगरा अकबर। मुझको आएगा बुलाने मेरा भैया एक भैया, मुझको आएगा बुलाने मेरा भैया एक भैया। घर तुम्हें आने का भैया मेरे मौका न मिले, भेज कर खत ही बुला लेना मदीना से मुझे। होगा एहसान बड़ा मुझ पे तुम्हारा अकबर। मुझको आएगा बुलाने मेरा भैया एक भैया। दिल में अरमान लिए बैठी है सुगरा अकबर। मुझको आएगा बुलाने मेरा भैया एक भैया, मुझको आएगा बुलाने मेरा भैया एक भैया। मेरे भैया को मेरा कहना सलाम है बाबा, और फिर मेरी तरफ से उन्हें ये फरमाना। मुंतजिर है तेरे दीदार को सुगरा अकबर। मुझको आएगा बुलाने मेरा भैया एक भैया। दिल में अरमान लिए बैठी है सुगरा अकबर। मुझको आएगा बुलाने मेरा भैया एक भैया, मुझको आएगा बुलाने मेरा
भैया एक भैया। रह गए तुम कहाँ परदेस में जाकर भैया, मुझको लेने के लिए आए न क्यों कर भैया। याद आता नहीं क्या अब तुम्हें वादा अकबर, मुझको आएगा बुलाने मेरा भैया एक भैया। दिल में अरमान लिए बैठी है सुगरा अकबर, मुझको आएगा बुलाने मेरा भैया एक भैया। मुझको आएगा बुलाने मेरा भैया एक भैया। शह को जब काशी दे सुगरा ने दिया खत जाकर, पढ़ के खत रोए बहुत लाशे अली अकबर पर। बोले सुगरा को मैं अब क्या लिखूं बेटा अकबर, मुझको आएगा बुलाने मेरा भैया एक भैया। दिल में अरमान लिए बैठी है सुगरा अकबर, मुझको आएगा बुलाने मेरा भैया एक भैया। मुझको आएगा बुलाने मेरा भैया एक भैया। हर घड़ी सुगरा के होठों पे था बस एक सुखन, बदले सहरे के तेरे बांधा गया सर पे कफन। नौजवानी में उठा तेरा जनाजा अकबर, मुझको आएगा बुलाने मेरा भैया एक भैया। दिल में अरमान लिए बैठी है सुगरा अकबर, मुझको आएगा बुलाने मेरा भैया एक भैया। मुझको आएगा बुलाने मेरा भैया एक भैया। दिल को सुगरा के रुलाता रहता उम्र ये गम, मर गया भाई मेरा बोलिए दुखिया ज़ैगम। सर पे अब किसके बहन बांधेगी सहरा अकबर, मुझको आएगा बुलाने मेरा भैया एक भैया। दिल में अरमान लिए बैठी है सुगरा अकबर, मुझको आएगा बुलाने मेरा भैया एक भैया। मुझको आएगा बुलाने मेरा भैया एक भैया। करबला 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 करबला। ऐसरे शह सुर्खिये दी दास्ताने करबला, ऐसरे शह सुर्खिये दी दास्ताने करबला। लुट गई आले मोहम्मद, लुट गई आले मोहम्मद दरमियाने करबला। ऐसरे शह सुर्खिये दी दास्ताने करबला, ऐसरे शह सुर्खिये दी दास्ताने करबला। अकबरो कासिम हबीबो जानो इब्ने सजा, अकबरो कासिम हबीबो जानो इब्ने सजा। कितने फूलों से सजा है, कितने फूलों से सजा है गुलसिताने करबला। ऐसरे शह सुर्खिये दी दास्ताने करबला, ऐसरे शह सुर्खिये दी दास्ताने करबला। अर्श वालों को भी रहता है इसी। सलाम हाजिर कर रहा हूँ, मुलाजा फरमाए। सलाम
नशीनों पे सोगवारों का गरीब देते हैं पुरसा तुम्हारे प्यारों का। सलाम उन पे जिन्हें शर्म खाए जाती है, खुले सरों पर असीरी की खाक आती है। सलाम उन पे जो ज़हमत कश सलासिल है, मुसीबतों में इमामत की पहली मंजिल है। सकीना बीबी तुम्हारे गुलाम हाजिर हैं, बुझे जो प्यास तो अश्कों के जाम हाजिर हैं। ये सिन ये हश्र ये सदमे नए नए बीबी, कहाँ पे बैठी हो ख़ैमे तो जल गए बीबी। बचे जो अगले बरस गम है और ये गम फिर है, जो चल बसे तो ये अपना सलाम आखिर है। बाउज़े बनन नारे सलाम। अम्मा मेरे हाथों को काटा गया मकतल में, अम्मा मेरे हाथों को काटा गया मकतल में। यूं मेरे जनाजे को, यूं मेरे जनाजे को लूटा गया मकतल में। अम्मा मेरे हाथों को काटा गया मकतल में, अम्मा मेरे हाथों को काटा गया मकतल में। मारा मुझे जालिम ने सीने पे मेरे चढ़ के, सीने पे मेरे चढ़ के। हाय मेरे बालों को, हाय मेरे बालों को खींचा गया मकतल में। अम्मा मेरे हाथों को काटा गया मकतल में। अम्मा मेरे हाथों को काटा गया मकतल में। तीरों से कभी आमा, नेज़ों से कभी आमा, नेज़ों से कभी आमा। प्यासे को मुसाफिर को,
प्यासे को मुसाफिर को मारा गया मकतल में, अम्मा मेरे हाथों को काटा गया मकतल में। लाशे पे मेरे अम्मा घोड़े गए दौड़ाए, घोड़े गए दौड़ाए। मज़लूम के सीने को, मज़लूम के सीने को छेदा गया मकतल में, अम्मा मेरे हाथों को काटा गया मकतल में, अम्मा मेरे हाथों को काटा गया मकतल में। ए काशे उखड़ जाती उस वक्त मेरी सांसें, उस वक्त मेरी सांसें। जिस वक्त जवां बेटा, जिस वक्त जवां बेटा मेरा गया मकतल में, अम्मा मेरे हाथों को काटा गया मकतल में। तेरी रे नबी जैसे तकसीम हुई अम्मा, तकसीम हुई अम्मा। वैसे मेरे लाशे को, वैसे मेरे लाशे को रौंदा गया मकतल में। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। सदा ये आती थी ज़हरा किरण में हाय हुसैन, सदा ये आती थी ज़हरा किरण में हाय हुसैन। पड़ा है खाक पे मख्तल में सकटाए हुसैन। सदा ये आती थी तुझे लईनों ने, तुझे लईनों ने प्यासा शहीद कर डाला, दिया न कतरा भी पानी का तुझको हाय हुसैन। जवान लाल के सीने से खींच ली बरछी, जवान लाल के सीने से
खींच ली बरछी, जरा भी हाथ तुम्हारे न थरथराए हुसैन। हजारों मुश्किलें तुझ पर पढ़ी मगर परवेज़ जहाँ भी तूने पुकारा मदद को आए हुसैन। सदा ये आती थी। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फातिहा। अऊज़ु बिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वला आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन व जन्नतु लिल्मुवाहिदीन वन्नारु लिल्काफ़िरीन। मौलाना व मौलास्सक़लैन इमामिल हरमैन साहिबे काबा क़ौसैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। सय्यमा इमाम अल मज़लूम अल मग़मून अल महमूद अल मक़तूल ज़मान अल गरीब अल तशान अल उरियान सिब्त रसूलिहि सक़लैन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तीन वज़्ज़ैतून व तूर सिनीन व हाज़ल बलदिल अमीन। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फ़लस साफ़िलीन। एक सलावत पढ़ दें मोहम्मद और आले मोहम्मद को। सामीन कराम, मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, पहले तो मैं अज़ादारान इमाम मज़लूम अलैहिस्सलाम से गुज़ारिश करता हूँ, जो हज़रात इधर उधर खड़े हुए हैं उनसे गुज़ारिश है कि वो फ़र्श अज़ा पर तशरीफ़ ले आएँ।
और जो इधर बैठे हुए हैं उनसे भी मेरी गुजारिश है कि इधर पीठ करके नहीं, सामने फ़र्श अज़ा पे आके बैठें, ताकि मजलिस समझ में आए। मजलिस का एहतराम है और एहतराम मजलिस बहुत ज़रूरी है। ये फ़र्श अज़ा, इसे आप मामूली ना समझें, इस फ़र्श अज़ा पे बैठ जाएं। जिसे आप नीचे देख रहे हैं, क्या पता कहीं के ऊपर हमारा गरीब इमाम भी आके बैठा हो। आपकी खुशनसीबी होगी कि आपके पहलू में या आप इमाम के पहलू में बैठ जाएं। तो मैं अपने भाइयों से, बुज़ुर्गों से, दोस्तों से गुज़ार हूँ कि वो फ़र्श अज़ा पर तशरीफ़ ले आएँ। सामईन कराम, मैंने अभी आप हज़रात की खिदमत में कुरान मजीद के एक छोटे से सूरे की चंद आयतों की तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया। कुरान अल्लाह का कलाम है और अल्लाह ने इस कलाम को बंदों की हिदायत के लिए नाजिल किया है, ताकि बंदे इस कलाम से हिदायत हासिल कर सकें। अल्लाह का कानून है और अल्लाह के कानून की ये किताब है। और ये किताब शायद कोई ऐसा मनहूस मुसलमान का घर होगा कि जिस घर में ये अल्लाह की किताब मौजूद ना हो। सारे मुसलमान जितने भी हैं, किसी भी फ़िरक़े का क्यों ना हो, हर मुसलमान के घर में अल्लाह की किताब मौजूद है। और ये किताब वो है कि जिसमें अल्लाह ने कानून लिखा है और उस कानून के तहत तुम्हें अपनी ज़िंदगी को गुजारना है। हर चीज़ में, हर माशरे में, हर सोसाइटी में कुछ न कुछ कानून होता है। तो क्या अल्लाह ने इतना बड़ा तुम्हें दीन दिया है जिसे इस्लाम कहते हैं, उसका कोई कानून है कि नहीं है? तो उस कानून के किताब का नाम है कुरान। और उसी कुरान में अल्लाह ने हमारे लिए हिदायत रखी है। कुरान अज़ीमुल मर्तबत किताब है और ये कोई मामूली किताब नहीं, अल्लाह का कलाम है। तवज्जो फरमाइएगा। तो मैं ये पूछ रहा हूँ, जब ये इतनी अजीम किताब है, तुम्हें बताया किसने? तुम्हें बताया किसने कि ये अल्लाह का कलाम है? तुम्हें क्या मालूम था कि अल्लाह का कलाम? न तुमने किसी फ़रिश्ते को आते हुए देखा, न तुमने किसी फ़रिश्ते को जाते हुए देखा। अब जो वो नबी बताएगा वही उसी के ऊपर तुम्हें यकीन करना है, उसी को तुम्हें मानना है। तवज्जो फरमाइएगा। और वो नबी ऐसा नबी है कि जिसे अल्लाह ने तमाम नबियों का सरदार नबी बनाया। तवज्जो फरमाइएगा। उसे अल्लाह ने तमाम नबियों का सरदार नबी बनाया। तो जो सरदार नबी होता है तमाम नबियों से अफजल होता है। तवज्जो फरमाइएगा। तमाम नबियों से अफजल नबी होता है जिसके सर के ऊपर अल्लाह ताज रखता है। उसे किसी ने चुना नहीं है, हमने उसे नबी नहीं बनाया या शूरा से वो नबी नहीं बना है, बल्कि अल्लाह ने उसे नबी बना के भेजा है। अल्लाह ने उसे नबी बना के भेजा है। तो अब जो नबी देता जाए तुम उसे बआसानी लेते चले जाओ। जो नबी देता जाए उसे बआसानी लेते चले जाओ। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो उनके मतलब की थी, वो ले ली, कहने लगे कुरान काफ़ी है। नबी ने कहा काफ़ी कुरान नहीं है, अहले बैत भी ज़रूरी है। एक सलावत पढ़ दें मोहम्मद आले मोहम्मद के ऊपर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। तो जो नबी बताते जाएं तुम्हें उसे मानना है कि हाँ यही हक़ है। और ये वो नबी है जो पहले से नबी है, आज से नबी नहीं है। जब कायनात में कुछ नहीं था तब भी वो नबी था, जब वो आया दुनिया में तब भी नबी था। तवज्जो फरमाइएगा। जब वो दुनिया में आया तब भी नबी था, और जब वो दुनिया से जा रहा है तब भी नबी है। और है की दलील ये है कि जब आप अज़ानों में अशहदु अल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहते हो तो तर्जुमा यही होता है कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं।
एक सलावत पढ़ते हैं मोहम्मद और आले मोहम्मद के ऊपर। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हैदरी आले अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। तवज्जो फरमाइएगा। और उसी नबी ने फरमाया कि मैं तुम्हारे दरमियान दो गरा कद्र चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ। एक अल्लाह की किताब छोड़ के जा रहा हूँ, दूसरे अपने अहले बैत छोड़ के जा रहा हूँ। आज ये जो मजमा दिखाई दे रहा है, ये जो आज लोग दिखाई दे रहे हैं फर्श अज़ा पे बैठे हुए, हाथों में अलम लिए हुए, काले कपड़े पहने हुए, ये पैगंबर की सुन्नत है। ये जो पैगंबर ने बताया है ये उसके ऊपर अमल है। तवज्जो फरमाएं, हमने कुरान से शुरू किया है और अहले बैत की सीरत के ऊपर जाके ख़त्म करेंगे। आज ये जो देख रहे हैं ये वही चीज़ें हैं। हमारे हाथ में अल्हम्दुलिल्लाह दोनों चीज़ें हैं। अल्लाह ने दो हाथ दिए हैं, इसीलिए पैगंबर ने कहा मैं दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ। एक कुरान छोड़ के जा रहा हूँ, एक अहले बैत छोड़ के जा रहा हूँ। अल्लाह ने दो हाथ दिए हैं, एक हाथ में दामन कुरान है, एक हाथ में दामन अहले बैत है। एक सलावत पढ़ते हैं मोहम्मद और आले मोहम्मद के ऊपर। अब मैं आपकी खिदमत में ये जो अल्लाह ने कलाम भेजा है, जिसकी मैंने तिलावत की है, इनकी चंद आयतों की मैं आपके सामने इनका तर्जुमा पेश करने लगा हूँ और इसी दलील के ज़रिए से आपको एक मैसेज देना चाहूँगा। अपनी बात को मुकम्मल करूँगा। तवज्जो फरमाइएगा। मैंने इसलिए सूरे का इंतखाब किया है, पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, तवज्जो फरमाइएगा, ताकि कुछ समझ सकें और कुछ फर्श अज़ा से लेके उठ सकें। सब मिल के एक सलावत पढ़ दें मोहम्मद और आले मोहम्मद के ऊपर। देखिए ये वो सूरा है जिसमें अल्लाह ने कसम खाई है, वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सिनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम। चार कस्में खाई हैं अल्लाह ने और चारों कस्में जो हैं वो अलग अलग हैं, जुदा गाना हैं। सबसे पहली अल्लाह को कसम खाने की ज़रूरत क्या है, तवज्जो फरमाइएगा। ये जो कस्में खाई हैं और चारों कस्में बिल्कुल अलग अलग हैं, चारों चीज़ें, चारों सवाल बिल्कुल अलग अलग बताए गए हैं। अब इन सवालों के ज़रिए से आप समझिएगा कि मैं आपको कहाँ लेके जाना चाहता हूँ। तवज्जो फरमाएं। सबसे पहली अल्लाह ने जो कसम खाई वह तीन, यानी इंजीर की कसम। ये इंजीर क्या है, आप क्या समझोगे? कुरान उन्होंने इसीलिए ले लिया कि जब हमारी समझ में नहीं आएगा तो दीन अपनी तरह मानेंगे। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद के ऊपर। वह तीन से मुराद आप क्या लेंगे? वह तीन यानी इंजीर। अब आप उसे खाइए और उससे सेहतियाब होइए। तो क्या अल्लाह ने इंजीर को आपको सिर्फ सेहतियाब होने के लिए खल्क किया है या इसके पीछे कोई ना कोई मकसद बयान किया है? कुरान चूँकि मकसद बयान कर रहा है, अल्लाह ने उसमें शिफा तो रखी है। शिफा किस लिए रखी है अल्लाह ने? तवज्जो फरमाइएगा। तो कुरान हादी है, हिदायत करता है, हिदायत लेने वाला चाहिए। ये कुरान वो है जो मोमिन के हलक में उतरता है और मुनाफिक के हलक के ऊपर रहता है। एक सलावत पढ़ दें मोहम्मद और आले मोहम्मद के ऊपर। हर किसी नाकिस के समझ में कुरान नहीं आएगा, चाहे जितनी अच्छे लहन में कुरान पढ़ने वाला हो, चाहे जितनी कुरान की हिफाजत कर ले। तवज्जो फरमाइएगा, चाहे हुफाज़ कुरान बन जाए, लेकिन जब तक के दूसरा हाथ भरा नहीं होगा उस वक्त तक कुरान फ़ायदा नहीं देगा। तवज्जो फरमाइएगा। तो कुरान कह रहा है वह तीन, यानी पहली कसम अहद आदम की कसम खा रहा है अल्लाह। अब ये आदम कौन है?
ये आदम कौन है? आदम वो हैं जिन्हें अल्लाह ने सबसे पहले खल्क किया, पहला नबी बनाया। इंसानियत के बाप हैं वो, आदमियत के बाप हैं वो। तवज्जो फरमाइएगा, अल्लाह ने उन्हें जब जन्नत से ज़मीन पे भेजा, अल्लाह ने जब उन्हें जन्नत से ज़मीन पर भेजा, तो भेजने के बाद आदम अलैहिस्सलाम ने अपने आप को बरहना महसूस किया। जब बरहना महसूस किया तो जनाब आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी सतर पोशी जो की, अपने जिस्म को जो छुपाया, तो वो इंजीर के पत्तों से छुपाया। वो इंजीर के पत्तों से छुपाया, सतर पोशी की। तो जब अल्लाह ने जनाब आदम अलैहिस्सलाम को ये देखा कि आदम अलैहिस्सलाम ने इंजीर के पत्तों से अपनी सतर पोशी की है, तो आदम अलैहिस्सलाम बड़े खुश थे कि अब आदम अलैहिस्सलाम बरहना नज़र नहीं आते। तो अल्लाह को भी ये चीज़ बहुत पसंद आई। इंजीर के ऊपर अल्लाह को इतना ज़्यादा रहम आया, तवज्जो फरमाएं, कि अल्लाह ने इंजीर के अंदर शफा रख दी। तवज्जो फरमाइएगा, क्यों रखी? इसलिए कि ये इंजीर के पत्ते आदम के काम आए, इसलिए। तवज्जो फरमाइएगा, तमाम मुसलमानों से मेरी गुजारिश है, कुरान पढ़ें और कुरान को समझें कि जब एक नबी आदम की खिदमत में पत्ते जाते हैं और एक नबी के काम आ जाते हैं, तो अल्लाह की निगाह में काबिल एहतराम बन जाते हैं। एक सलावत पढ़े ना मोहम्मद आले मोहम्मद के ऊपर। देखिए, आप हजरात मेरी तरफ मुखातिब रहिए, मैं इंशाअल्लाह पूरी कोशिश करूँगा कि आपको बेहतरीन मैसेज दे के जाऊँ और इन्हीं आयतों के ज़रिए से आपकी खिदमत में कुछ दे के जाऊँ, ताकि आप यहाँ से कुछ दलील लेके उठें। तवज्जो फरमाइएगा, तो ये इंजीर के पत्ते आदम के काम आए, तो अल्लाह की निगाह में काबिल एहतराम बन गए। आदम अव्वल, तो अल्लाह ने उसकी कसम खा ली और उसके अंदर अल्लाह ने शफा रखी। तो ये इंजीर की ये जो तीन की कसम है, तो ये याद दिलाती है अहद आदम की, आदम के ज़माने की कसम याद दिलाती है कि आदम के ये पत्ते काम आए हैं, तो अल्लाह की निगाह में ये काबिल एहतराम है। तवज्जो फरमाएं। अब दूसरी कसम खाई, व तीन व जैतून। अब आप जैतून को क्या समझेंगे? आदम सानी जनाब नूह अलैहिस्सलाम को कहा जाता है कि जनाब नूह अलैहिस्सलाम आदम सानी हैं। जनाब नूह अलैहिस्सलाम वो नबी हैं जो साहिब शरीयत नबी हैं, और जनाब नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाई थी। जो लोग कश्ती में सवार हो गए थे, ये पूरा वाक़या आपको मालूम है। जो लोग कश्ती में सवार हो गए वो लोग बच गए थे, और जो लोग कश्ती में सवार नहीं हुए वो गर्क हो गए, चाहे जनाब नूह का बेटा ही क्यों ना हो। अगर नबी का कहना नहीं मानेगा तो वो डूब जाएगा। एक सलावत पढ़ते हैं मोहम्मद आले मोहम्मद के ऊपर। सब मिल के एक और बाबा से बुलंद सलावत पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद। देखिए, वक्त बहुत कम है और मैंने मौजू बहुत तवील छेड़ दिया है, लेकिन इसे मैं बहुत कोशिश करूँगा कि कम लफ्ज़ों में समेट के आप हजरात की खिदमत में पहुँचाने की। एक सलावत पढ़ते हैं सब मिल के मोहम्मद आले मोहम्मद के ऊपर। यानी अल्लाह जैतून की कसम खा रहा है। दो दरख्तों की कसम हो गई, दो पेड़ों की कसम हो गई। पहली इंजीर की कसम खाई, दूसरी जैतून की कसम खा रहा है। वह जैतून,
तवज्जो फरमाइएगा। तो क्या अल्लाह ने जैतून को इसलिए बनाया ताकि तुम उसका तेल निकालो और खाओ और पियो? इसलिए नहीं, तवज्जो फरमाइएगा। जैतून की कसम इसलिए खाई है ताकि ये एक नबी के काम आया है। तवज्जो फरमाइएगा, ये एक नबी के काम आया। जैतून इसलिए अल्लाह की निगाह में ये काबिल एहतराम हो गया। तवज्जो फरमाइएगा, आपका बेटा अगर डूब रहा हो और आपके बेटे के कोई काम आ जाए तो आप उसकी बड़ी इज्जत करेंगे, बड़ा एहतराम करेंगे। जब भी मिल जाएगा आप एहसान मानेंगे कि भाई आपने मेरे बेटे की जान बचाई है। तवज्जो फरमाइएगा, या आपके किसी भाई के काम आ जाए तो आप उसका ज़िंदगी भर एहसान मानेंगे। या कोई चीज़ काम आ जाए तो उस चीज़ को संभाल कर रखेंगे। ये वही चीज़ है जिसने मेरे भाई की जान बचाई है, ये वही चीज़ है। एक सलावत पढ़ें मोहम्मद आले मोहम्मद के ऊपर। वो चीज़ संभाल के रखेंगे कि इस चीज़ ने मेरे भाई की जान बचाई है। ये लकड़ी है, अगर ये ना होती तो मेरा भाई डूब गया होता। इसी के ऊपर सवार हो गया, मेरा भाई बच गया। तवज्जो फरमाइएगा, तो आपकी निगाह में कितनी ज़्यादा इज्जत वाली वो लकड़ी हो गई। तो अल्लाह जिसे नबी बना के भेजे और कोई चीज़ नबी के काम आ जाए तो अल्लाह की निगाह में वो कितनी काबिल एहतराम होगी। तवज्जो फरमाइएगा, तो जैतून अल्लाह की निगाह में इतना ज़्यादा काबिल एहतराम हो गया कि अल्लाह ने उसके अंदर शिफा रख दी। अल्लाह ने उसमें शिफा रखी। तवज्जो फरमाइएगा, तो जब शिफा रखी तो ये जैतून क्या, जनाब नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जब पानी पे रवां दवां थी, जब पानी पे ये कश्ती चल रही थी, पानी के अंदर असहाब मौजूद थे, चरिंद परिंद मौजूद थे, जानवर मौजूद थे, सब के सब लोग कश्ती के अंदर थे। साल गुजर गया, कश्ती में रहते रहते एक दिन असहाब ने कहा, नबी अल्लाह हम लोग कश्ती में कब तक रहेंगे, हम लोग कश्ती में कब तक रहेंगे, यहाँ से अब हमें आगे लेके चलिए, अब हम ज़मीन पर रहना चाहते हैं। तो नबी ने कहा ठीक है, हम देखते हैं कि ज़मीन दिखी या नहीं दिखी, अभी तो हम पानी पे चल रहे हैं। तवज्जो फरमाइएगा, नबी ने एक परिंदे को आवाज़ दी। तवज्जो फरमाइएगा, अब ये वो परिंदा आया जो नबी की बात को समझता है। तवज्जो फरमाइएगा, भाई ये कैसा परिंदा है, जो नबी कहता है वो सुनता है, जो परिंदा कहता है नबी समझता है। जो आखिरी नबी की रैयत में हो वो परिंदों की आवाज़ को समझता है, वो परिंदों की बोलियों को समझता है, परिंदों पे हुक्म रखता है। तो क्या जो आखिरी नबी जिसके सर पे अल्लाह ने नबूवत का ताज रखा हो, जिसकी रियाया में आदम से लेकर रूह तक सबके सब नबी हों, तवज्जो फरमाइएगा, जिसकी रियाया में आदम से लेकर ईसा तक सारे नबी हों, अगर वो नबी आ जाए तो सारे नबी ताज़ीम के लिए खड़े हो जाएं, कोई अपनी जगह पर रुक ना सके। तवज्जो फरमाइएगा, भाई अगर शहंशाह आ जाए तो रियाया का क्या काम है, शहंशाह की ताज़ीम में खड़े हो जाना। तो अल्लाह ने आखिरी नबी को शहंशाह नबी बनाया है। अगर वो आ जाए तो आदम से लेकर ईसा तक पर वाजिब है कि खड़े हो जाओ उस नबी की ताज़ीम के लिए। तवज्जो फरमाइएगा, यहाँ से लेकर वहाँ तक जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है जुमले की कद्र कीजिएगा। का तवज्जो फरमाएं, का देखो नबी अगर आ जाए तो सारे नबियों के ऊपर वाजिब है कि खड़े होकर उसका एहतराम करें, खड़े होकर उसको सलाम करें। का नबी आखिरी नबी अगर आ जाए तो तुम्हारे ऊपर वाजिब ये है कि खड़े होकर उसका अदब करो, उसका एहतराम करो। अगर आखिरी नबी के पास में आ जाए और नबी अपनी जगह उसे बिठाए तो अल्लाह की निगाह में कितना काबिल एहतराम होगी वो बीवी,
एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद आले मोहम्मद के ऊपर। चारों तरफ परिंदा घूमा, घूमने के बाद अपनी मिनकार में एक छोटी सी एक पत्ती लेके आया। तवज्जो फरमाइएगा, समझदार मजमा है, साहिबान इल्म है, कहना मेरा काम है, समझना आपका काम है। क्या आप कहाँ तक पहुँच रहे हैं और कहाँ तक नहीं पहुँच रहे हैं, ये कुरान की ज़बान बोल रहा हूँ, हदीस और तारीख़ नहीं बोल रहा हूँ। तवज्जो फरमाइएगा। तो नबी ने जैसे ही वो परिंदे की मिनकार में वो पत्ता देखा, नबी ने परिंदे की मिनकार में जैसे ही वो पत्ता देखा, नबी मुस्कुराए। नबी की मुस्कुराहट ये है, बता ये रही है, तवज्जो फरमाइएगा, कि जिस चीज़ से देख के नबी मुस्कुरा दे, खुश हो जाए, अल्लाह की निगाह में वो चीज़ काबिल एहतराम बन जाती है। मैं आपको बहुत दूर लेके जाना चाह रहा हूँ, तवज्जो फरमाइएगा, नतीजा बाद में दूंगा। तवज्जो फरमाइएगा कि अल्लाह की निगाह में वो चीज़ कितनी काबिल एहतराम बन गई कि नूह ने देखा, उस पत्ते को देखा और देखने के बाद मुस्कुराए, हाथ में उस पत्ती को लिया। अब जो हाथ में पत्ती को लिया, पत्ती को देखते जाते हैं, मुस्कुराते जाते हैं, पत्ती को देखते जाते हैं, मुस्कुराते जाते हैं। अल्लाह ने जब ये नबी की मुस्कुराहट को देखा तो अल्लाह ने इस जैतून में शिफा रख दी कि मेरा नबी पत्ती को देख के मुस्कुराया तो कितना काबिल एहतराम बन गया। एक सलावत पढ़े ना मोहम्मद आले मोहम्मद के ऊपर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या अली अलीन वलील्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अलैहि। जिन जिन के घरों में कुरान रखा है, जाके कुरान पढ़ लेना, कुरान देख लेना। ये कुरान सिर्फ हमारे लिए नहीं है, तुम्हारे लिए भी है। ये कुरान सबके लिए है। ये कुरान काफ़ी नहीं है जिसे तुम पी जाओ। ये कुरान कयामत तक के लिए काम आने वाली किताब है। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद आले मोहम्मद के ऊपर। दरे यारे कुरान को समझो। कुरान ये नहीं है कि तुमने बेटियों को जहेज में दे दिया या तुमने हाफिजा कर लिया, सालहा साल गुजार दिए बेकार में। कुरान को समझो, इसका मुतालिया करो ताकि तुम्हारी समझ में कुरान आ सके, तुम एक प्लेटफॉर्म पे जमा हो सको। आज ये फिरकों में बटे हुए क्यों हैं? इसलिए कि इनकी समझ में कुरान ही नहीं आया। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद आले मोहम्मद के ऊपर। जबकि कुरान कह रहा है इधर ही अल्लाह जज़ाए खैर अता करे। आप हजरात को अली किसी मामूली हस्ती का नाम नहीं है। जुमला आपके हवाले कर दूं, कुरान कितनी अजीम किताब है, कितना पाक कलाम है कुरान,
जिसे अल्लाह ने सुहफ़ मुतहरा कहा। ये पाक सहीफ़ा है, ये ताहिर सहीफ़ा है, ये मुतहर सहीफ़ा है। इसे जब भी छुओगे तो बावज़ू हो के छूना, पाक हो के छूना। तवज्जो फरमाइएगा, जब भी छूना तो इसे पाक हो के छूना, इसे साफ़ हो के छूना, ऐसे ही हाथ न लगा देना। कुरान के हरफों को बग़ैर वज़ू हाथ लगाना हराम है। तवज्जो फरमाइएगा, कुरान के हरफों को बग़ैर वज़ू हाथ लगाना हराम है। इतना पाक कुरान है, आप पाक हैं, लेकिन आप उस वक्त तक कुरान के साथ में हैं जब तक कि आप पाक हैं। आपका वज़ू बाकी है, इधर वज़ू ख़त्म हो गया आपका और कुरान का साथ ख़त्म हो गया। लेकिन कायनात में एक ऐसी हस्ती भी है, कायनात में एक ऐसी हस्ती भी है जिसके लिए पैगंबर ने फरमाया, वो पैगंबर जिसने कुरान दिया, वो पैगंबर जिसने अल्लाह एक बताया, वो पैगंबर जिसने तुम्हें नमाज सिखाई, वो पैगंबर जिसने तुम्हें उठना सिखाया, वो पैगंबर जिसने तुम्हें बैठना सिखाया, वो पैगंबर जिसने तुम्हें तहारत का तरीक़ा बताया, वो पैगंबर जिसने तुम्हें जानवर से इंसान बनाया, वो पैगंबर जो तुम जंगलों में रहते थे तुम्हें बस्ती में रहना सिखाया, वो पैगंबर जो अर्श से आया, वो पैगंबर जो आसमानों में रहने वाला था, अल्लाह ने उसे हमारे जैसा एक मखलूक बना के भेजा, अल्लाह ने उसे इंसान बना के भेजा ताकि तुम उस नबी के पास में बैठ सको, ताकि तुम उस नबी से ले सको, ताकि उस नबी के साथ में तुम खा सको। तवज्जो फरमाइएगा, ताकि तुम नबी को बेटियां दे सको। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद आले मोहम्मद के ऊपर। वो नबी जो कुरान लेके आया, जिस नबी के सीने पे कुरान उतरा, वो नबी, तवज्जो फरमाइएगा, जिस नबी के सीने पे कुरान उतरा, जिस नबी के सीने पे कुरान उतरा, वही नबी ने फरमाया, अली माल कुरान वल कुरान माली। अली है, अली 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 सादा सादा अली 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 माशाअल्लाह अली 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 हैदरी
जहां कुरान इसलिए कि अली अब मैं आपकी खिदमत में 4 मिसरे सुनाने लगा। तो जिक्र अली भी कीजिए के साथ, जिक्र अली भी कीजिए जिक्र नबी के साथ, वरना खुला फरेब है ये जिंदगी के साथ, खुला फरेब है ये जिंदगी के साथ। हैदर की हमसरी में जो फैयाज बन गए उनकी नमाज भी गई है मुश्तरी के साथ। एक सलावत पढ़ते हैं मोहम्मद तो अली वो है जो पैगंबर के हमा वक्त साथ साथ में है। न पैगंबर अली से जुदा हो सकते हैं और ना ही अली पैगंबर से जुदा हो सकते हैं, और कुरान ना अली से जुदा हो सकता है और ना अली कुरान से जुदा हो सकते हैं। तवज्जो फरमाइएगा। तो अब आप कुरान को समझे कि कुरान क्या है। कुरान वो है जिसे अल्लाह जिसकी कसमें खा रहा है और तुम्हें बता रहा है ना समझो समझ के कुरान चलो, कुरान को समझ के पढ़ो। कुरान को रख लेना काफी नहीं है, कुरान को रख लेना काफी नहीं है, बल्कि कुरान के एक हर्फ के ऊपर जरूरी है। और जो फरमाइएगा, अल्लाह ने कहा जब ये देखा मेरा नबी एक पत्ती को देख के मुस्कुरा रहा है तो नबी से कितना प्यार होगा, उस नबी से कितनी मोहब्बत होगी जिसे अल्लाह ने अपना नबी बना के भेजा और उसे मनसब दे के भेजा, साहिब शरीयत नबी बनाकर भेजा और कहा नबी अगर तुम्हारा कोई कहना न माने, चाहे वो तुम्हारा बेटा ही क्यों ना हो, चाहे तुम्हारी ज़ौजा ही क्यों ना हो, एक सलावत पढ़ते हैं मोहम्मद आले मोहम्मद के साथ। एक और बात बुलंद सलावत। पहली कसम वत्तीन इंजीर की कसम, दूसरी जैतून की कसम, तीसरी वत्तीन व जैतून व तूर सिनीन व हाज़ल बलदिल अमीन।
तीसरी कसम जो खाई कोहेतूर की कसम खाई। मैं कहूँ या अल्लाह, ये पूरे शहर की पूरे पहाड़ की कसम क्यों खा रहा है? क्या इसलिए पूरे पहाड़ की कसम खा रहा हूँ कि मेरा कलीम आके मुझसे इसके ऊपर बैठ के मुझसे कलाम करता है। समझदार मजमा है, कुरान के हरफों को एक एक लफ्ज को समझिएगा। काम इसलिए कि मैं उतने पत्थर की कसम खा लेता जितने पत्थर पे तेरा कलीम आके बैठता है। तवज्जो फरमाइएगा, कुरान ने पहली कसम खाई तीन, पूरे दरख्त की कसम खा ली, और पूरे दरख्त की नहीं बल्कि उसकी पूरी नस्ल की कसम खा ली कि कयामत तक के लिए इसमें अल्लाह ने सिफारिश दी है। उतने पत्तों की कसम नहीं खाई। जैतून एक पत्ता नबी के काम आया तो एक पत्ते की कसम नहीं खाई, पूरे पेड़ की कसम, बल्कि पूरी नस्ल की कसम है। समझना आपका काम है, ये कुरान है, कोई मामूली किताब नहीं है। तवज्जो फरमाइएगा। आगे पहाड़ की कसम, ये जो पहाड़ की कसम खा रहा है अल्लाह, मैं कहूँ पालने वाले उतने ही हिस्से की कसम खा लेता जितने हिस्से पे तेरा कलीम आके तुझसे कलाम किया करता है, तुझसे बातें करता है, तेरी खैरियत पूछता है, अपनी खैरियत बताता है। तवज्जो फरमाइएगा, आके तुझसे गुफ्तगू करता है। कहा नहीं, क्यों? इसलिए कि इस पत्थर से जितने पत्थर मुंसलिक होते चले जाएंगे, जितने मिलते चले जाएंगे, वो अल्लाह की निगाह में काबिल एहतराम बन जाएंगे। तवज्जो फरमाइएगा। चौथी कसम है, अब नतीजा दूंगा, उसके बाद जहमत तमाम करूंगा। तवज्जो फरमाइएगा। चौथी कसम है शहर की, और वो है शहर मक्का की कसम। वो है शहर मक्का की कसम। मैं कहूँ पालने वाले उस जगह की कसम खा लेता जहाँ पे तेरा हबीब पैदा हुआ, जहाँ पे तेरा हबीब पैदा हुआ। क्या नादान, तुझे पता नहीं है? आदम के काम एक पत्ता आया, कुछ पत्ते आए, तो मैंने पूरी नस्ल की कसम खाई। जैतून एक देख के नबी मुस्कुराया तो मैंने पूरी नस्ल की कसम खा ली। एक पत्थर के ऊपर मेरा कलीम आके मुझसे बैठ के बातें करता था तो मैंने पूरे पहाड़ की कसम खा ली। तमाम नबियों का सरदार नबी जिसे मैंने बनाया, अब अगर वो नबी पैदा हो तो वो शहर कितना काबिल एहतराम हो जाएगा। वो शहर मक्का कहलाएगा। मक्के की सरजमीन काबिल एहतराम बन गई। तवज्जो फरमाइएगा। नबी के घर से जो घर मिले हुए थे, बस उतने ही नहीं बल्कि पूरा मक्का काबिल एहतराम बन गया। तवज्जो फरमाइएगा। पूरा मक्का काबिल एहतराम बन गया। क्यों? इसलिए कि उस शहर में अल्लाह का हबीब पैदा हुआ। तवज्जो फरमाइएगा। आपके हवाले जुमला हवाले कर रहा हूँ और पूरा निचोड़ देने की कोशिश करूंगा। सब मिलकर सलावत पढ़ते हैं मोहम्मद आले मोहम्मद। या अली मजा देता है। जिक्रे हैदर करार इबादत का मजा देता है। नाम लेता हूँ तो तिलावत का मजा देता है। नाम लेता हूँ तो तिलावत का मजा देता है। जब मुशहरी मेरे मौला को खुदा कहता है, जब मुशहरी मेरे मौला को खुदा कहता है,
झूठ तो है पर हकीकत का मजा देता है। तवज्जो फरमाइएगा। तो 4 कस्में हैं, 2 दरख्त की, एक पहाड़ की और एक शहर की। अलग अलग है ना कस्में। तवज्जो फरमाइएगा। तो पहाड़ कितना काबिल एहतराम है, ये पत्थर कितना सबसे कमतर मखलूक में जो गिना जाता है वो पत्थर है बेचारा। सबसे कमतर मखलूक में जिसकी गिनती होती है वो पत्थर है। लेकिन मैंने पत्थरों में भी देखा, कि एक पत्थर इतना अजीम है कि अगर आप उसे बोसा न दे, बोसे को हराम करने वाले बोसा देते पहुंच जाते हैं। एक सलावत पढ़ दें मोहम्मद और आले मोहम्मद। तवज्जो फरमा रहे हैं आप। तो आखिर वो भी पत्थर जो इतनी ज़्यादा कमतर से कमतर मखलूक थी, अल्लाह ने उसे काबिल एहतराम क्यों बनाया? तारीखें पढ़ो ताकि तुम्हें उस पत्थर के बारे में भी इल्म हो। तवज्जो फरमाइएगा। जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से ज़मीन पे उतारा, देखिए जब कोई दोस्त से जुदा होता है तो दोस्त को तकलीफ होती है या नहीं होती? तो आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत से ज़मीन पे आ गए, चूंकि ये पत्थर वहाँ रहता था, ये इसने अपने आप को तन्हाई महसूस की। ये बेचारा तन्हा हो गया। एक दिन गिरिया कर रहा था। अल्लाह ने कहा क्यों रो रहा है? तवज्जो फरमाइएगा। अल्लाह ने कहा क्यों रो रहा है? कहा पालने वाले रो इसलिए रहा हूँ कि मेरा महबूब मुझसे जुदा हो गया। मेरा महबूब मुझसे जुदा हो गया। यानी महबूब की जुदाई में अगर आंखों से आंसू आ जाए, अगर महबूब की जुदाई में आंखों से आंसू आ जाए तो वह आंसू काबिल एहतराम बन जाते हैं, वो बिदात नहीं बनते। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद के ऊपर। इसको आगे करनी है, पीछे ये धुआं मुझे पढ़ने नहीं दे रहा है। एक और सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद के ऊपर। नतीजा दूंगा इंशाल्लाह, याद रखेंगे अगले साल तक के। तवज्जो फरमाइएगा। वो पत्थर ने जवाब दिया, पालने वाले अपने महबूब की जुदाई में रो रहा हूं। जहां मेरा महबूब ही ना हो, ऐसी जन्नत से क्या फायदा? तवज्जो फरमाइएगा। जहां मेरा महबूब ना हो, उस जन्नत में रहने से क्या फायदा? तो अल्लाह ने पूछा फिर, कहा पालने वाले मुझे वहीं पहुंचा दे जहां मेरा महबूब रहता है। जहां मेरा महबूब रहता है। तवज्जो फरमाइएगा। आखिरी मजमे तक के हर इंसान की तवज्जो चाह रहा हूँ। तवज्जो फरमाइएगा। का पालने वाले मुझे वहीं पहुँचा दे जहाँ मेरा महबूब रहता है। मैं अपने महबूब के कदमों में जाऊँगा। चूँकि ये वो पत्थर था जिस पे आदम अलैहिस्सलाम बैठ के तस्बीह परवरदिगार किया करते थे। ये वही पत्थर है ना जिस पे जनाब आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में बैठ के तस्बीह परवरदिगार किया करते थे। तो अल्लाह ने कहा ठीक है। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम के पास में उस पत्थर को भेज दिया। तवज्जो फरमाइएगा, वो पत्थर कितना समझदार था। वो पत्थर कितना समझदार था। आदम से मोहब्बत करने वाला था।
आदम से मोहब्बत करने वाला था, जब महबूब जुदा हुआ तो अल्लाह की जन्नत, तसव्वुर कीजिए अल्लाह की जन्नत कैसी होगी, जहाँ दूध की नहरें बह रही होंगी, जहाँ सलसबील होगा, जहाँ कौसर होगा तो होगी, तवज्जो फरमाइएगा, जहाँ बड़ी बड़ी आँखों वाली हूरें होंगी। अल्लाह की जन्नत वो जन्नत है कि जहाँ तुम तसव्वुर में भी तकलीफ़ नहीं ला सकते, तसव्वुर में भी तकलीफ़ नहीं ला सकते। ऐसी जन्नत को छोड़ के कौन बाहर जाएगा, ऐसी जन्नत को छोड़ के कौन बाहर जाएगा। तवज्जो फरमाइएगा, का देखो ये वही पत्थर है जिसने अल्लाह की ऐसी जन्नत को छोड़ा और उस जगह आ गया जहां उसका महबूब रहता था। हम ये फर्श अज़ा पे क्यों बैठ गए, हम यहाँ ज़मीन पे क्यों बैठ गए। तवज्जो फरमाइएगा, हमसे अगर इस मजलिस के बाद कोई कहे, रुमाल बिछा के कहे, अपना कुर्ता बिछा के कहे बैठ जाओ, नहीं समझे, एक सलावत पढ़े ना मोहम्मद आले मोहम्मद के ऊपर। अली का अली का हैदरी तवज्जो फरमाइएगा, अपनी जन्नत को अभी और सजाए रिजवा। देखिए दूसरा मिसरा पढ़ने के लिए मौलाइयों का मजमा है और मौलाइयों का आज़ादारों का मजमा है। अपनी जन्नत को अभी और सजाए रिजवा, उससे अच्छा तो मेरे घर का आज़ा खाना है। एक सलावत पढ़े ना मोहम्मद आले मोहम्मद के ऊपर। हमें वो जन्नत नहीं चाहिए जहां हुसैन ना हो, हमें वो जन्नत चाहिए, वो जगह चाहिए जहां हुसैन हो, वो जगह चाहिए जहां अली हो, वो जगह चाहिए जहां फातिमा हो, वो जगह चाहिए जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा हो, वो जगह चाहिए जहां कुरान हो। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद आले मोहम्मद के ऊपर। अब तवज्जो फरमाइए, ये आखिरी जुमले नतीजा देने जा रहा हूँ। पैगंबर मस्जिद में बैठे हुए, मस्जिद नमाजियों से छलक रही थी, लोग घुटने टेके हुए, नजरों को झुकाए हुए पैगंबर के सामने बैठे हुए। तवज्जो फरमाइएगा, सहाबियों का मजमा था। एक सहाबी ने खड़े होके पूछा, या रसूल अल्लाह, आप सबसे ज़्यादा किससे मोहब्बत करते हैं। तवज्जो फरमाइएगा, आप सबसे ज़्यादा किससे मोहब्बत करते हैं। का फलां से, का फलां से, का उससे। बैठ गया। कुछ देर के बाद फिर पूछा, या रसूल अल्लाह, सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे करते हैं। का उससे, का उससे। फिर बैठ गया, फिर खड़ा हुआ। देखिए सहाबियों का मजमा है, तवज्जो फरमाइएगा। का या रसूल अल्लाह, किससे मोहब्बत करते हैं। का इनसे। अब जब नहीं रहा गया तो पूछ लिया, या रसूल अल्लाह, मैं बार बार पूछता हूँ, आप कभी इनके बारे में कहते हैं, कभी उनके बारे में कहते हैं, तो या रसूल अल्लाह, क्या आप अली से मोहब्बत नहीं करते। तो पैगंबर फरमाते हैं, अरे नादान, अली को तुम क्या समझते हो, अली मेरा नफ्स है। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद आले मोहम्मद के ऊपर।
हैदरी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। बस अब नतीजा सुनिएगा, मजलिस तमाम करने जा रहा हूं, तवज्जो फरमाइएगा, तवज्जो फरमाएं। इंजीर आदम के काम आई, काबिल एहतराम बन गई। जैतून नबी के काम आया, काबिल एहतराम बन गया। तवज्जो फरमाइएगा। कहा एक पहाड़ जिस पे कलीम बैठ के अल्लाह से गुफ्तगू करे, कहा अल्लाह की निगाह में काबिल एहतराम बन गया। कहा जहाँ नबी पैदा हो जाए अल्लाह की निगाह में वो शहर काबिल एहतराम बन गया है। तवज्जो फरमाइएगा। कहा जो नबी जिसे देख देख के बार बार मुस्कुराते हों, जिसे नबी देख के बार बार मुस्कुराते हो, और अगर वो नबी की पीठ पे आ जाए तो सजदे को तूल दे देते हो, अगर वो मस्जिद में आ जाए तो नबी खुतबा छोड़ देते हो, अगर वो आ जाए तो नबी शानों पे बिठा लेते हो। एक सलावत पढ़े ना मोहम्मद और आले मोहम्मद के ऊपर। आवाज कीजिए। नहीं नहीं, हैदरी या अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अब जो पैगंबर से मुंसलिक होता जाएगा और पैगंबर के अहले बैत से मुंसलिक होता जाएगा, क़यामत तक आने वाली नस्लें आज़ादार रहेंगी और वो आज़ादार काबिल एहतराम रहेंगे। ये सब के सब हुसैन से मुंसलिक है। दुनिया मिटाना चाहेगी वो खुद मिट जाएंगे, हुसैन के आज़ादार बढ़ते चले जाएंगे। मेरे अजीजों, दुनिया ने लाख कोशिशें की कि हुसैन की आज़ादारी ख़त्म हो जाए। आज भी यजीदी नस्ल के कुछ लोग जिंदा हैं। कभी बिदअत के फतवे रोने पे लगाते हैं, हंसने पे कोई नहीं लगाता। तवज्जो फरमाइएगा, ये रोने पे पाबंदी क्यों लगाते हैं? इसलिए लगाते हैं रोने पे पाबंदी कि अगर कोई रोड के ऊपर हंस रहा हो तो कोई ये नहीं पूछेगा क्यों हंस रहे हो। रोड पे अगर कोई पूछे क्यों हंस रहे हो, कोई नहीं पूछेगा। लेकिन अगर कोई रो रहा हो, हर कोई पूछेगा क्यों रो रहे हो, क्या मुसीबत टूट पड़ी है, मेरे लायक कोई खिदमत हो तो बयान करो। हर कोई पूछेगा। जिंदा दिल जो इंसान होगा, हमदर्दी रखने वाला इंसान होगा, हर कोई पूछेगा कि भाई क्यों रो रहे हो। हम रो के मजलिसें करके बताते हैं कि देखो यजीद जालिम था, हुसैन मजलूम थे, करबला में 3 दिन का भूखा और प्यासा हुसैन को शहीद कर दिया। मेरे अजीज़ों, 3 दिन का भूखा और प्यासा करबला में हुसैन को शहीद कर दिया। मेरे अजीज़ों, शहादत के बाद जुल्म रुका नहीं है। शहादत के बाद जुल्म नहीं रुका। मेरे अजीज़ों, जुल्म की इंतहा कर दी, और ऐसी जुल्म की इंतहा की कि मेरे अजीज़ों, शहादत के बाद खैमों में आग लगा दी। खैमों में आग लगा दी। मेरे अजीज़ों, खैमों में आग लगाने के बाद रात का वक्त था। मेरे अजीज़ों, शाम आई। अगर किसी के घर में कोई मर जाता है और उस वक्त जब शाम आती है और उसकी कमी महसूस होती है, मेरा बाप नहीं आया, मेरा बाप चला गया, हाय रे सकीना। मेरे अजीजों, जब शाम आई, अरे खैमे जल गए। मेरे अजीजों, सकीना ने अंधेरा देखा। अरे चारों तरफ देखती, बाबा नजर नहीं
अरे तारीख का मौर्रिख लिखता है, मैंने एक बच्ची को देखा, अरे जब मुझसे पता पूछ रही थी, अरे मक्तल किधर है, अरे नजफ किधर है। मैंने पूछा बेटी नजफ का रास्ता क्यों पूछ रही हो? कहा मैं दादा के पास। दिल भर के मेरे अजीजों गिरिया कर लीजिएगा, पता नहीं अगले बरस ये जिंदगी रहे या ना रहे, ये फर्श अज़ा मिले ना मिले, हुसैन पे रोना नसीब हो या रोना नसीब ना हो। जो जिंदगी बची है उसे आखिरी दिन आखिरी लम्हे समझो। मेरे अजीजों ज़रा सुन लीजिएगा, फ़ज़ाइल आपने इतने सुन लिए, बस 2-4 मिनट मसाइब सुन लीजिए, घर तक रोते हुए जाएंगे। मेरे अजीजों शाम होती है, शाम ढलती है, लोग बच्चे घर के लोग भाइयों को याद करने लगती है, लेट हो जाती है, बहनें भाइयों को याद करती है, मेरे अजीजों बेटियां बाप को याद करने लगती है। मेरे अजीजों शाम ढल गई, खैमे जल चुके। मेरे अजीजों तारीख का मौर्रिख लिखता है, मैंने रात के अंधेरे में एक बच्ची को भागते हुए देखा, अरे जिसका दामन जल रहा था। मेरे अजीजों रात में अरे ज़ैनब ने जब देखा, अरे सब बच्चे नजर आते, सकीना नजर नहीं आती। मेरे अजीजों सकीना नजर नहीं आती। अरे ज़ैनब उम्मे कुलसूम आगे बढ़ी, अरे तलाश करने के लिए। वो मंजर याद करो जब ज़ैनब का भरा घर उजड़ गया, अब्बास मारे गए, अली अकबर मारे गए, कासिम का लाशा अरे घोड़ों की टापों से पामाल हो गया। वो मंजर याद करो, अरे ज़ैनब पे क्या गुजर रही होगी। अजरकुम अल्लाह। मेरे अजीजों ये आखिरी जुमले मजलिस तमाम कर रहा हूँ। ज़ैनब आगे बढ़ी, अरे ज़ैनब उम्मे कुलसूम सकीना को तलाश करने के लिए, अरे जब आगे बढ़ी सकीना नजर नहीं आई, आवाज दी मेरी बेटी सकीना किधर हो? अरे कोई आवाज ना आई। जब ज़ैनब और आगे बढ़ी, आगे बढ़ने के बाद ज़ैनब ने देखा कोई नशेब की तरफ से आ रहा है। बीबी ने आगे बढ़ के पूछा, भाई क्या तुमने किसी बच्ची के रोने की आवाज को सुना है? उसने कहा बीबी मैंने किसी बच्ची को तो नहीं देखा, बल्कि नशेब से हाँ किसी के रोने की आवाज आ रही थी। अरे ज़ैनब आगे बढ़ी। अब जो ज़ैनब आगे बढ़ी, अरे बढ़ने के बाद नशेब पहुंची, अरे क्या देखा? बेसर लाश से अरे सकीना लिपटी हुई बहन कर रही है बाबा। अरे जो दूरबीन आए थे जालिमों ने छीन लिए बाबा। अरे ये देखो तमाचे मारे बाबा। अरे रिदा उतार ली। ज़ैनब आगे बढ़ी, अरे सकीना को गोद में लिया, अरे प्यार किया, अरे पूछा बेटी अरे बाबा के लाशे को कैसे पहचाना? अरे सकीना ने जवाब दिया, रो लो रो मेरे अजीजों, पता नहीं रोना नसीब हो या ना हो। सकीना का जुमला सुनिएगा। एक बार सकीना कहती है, फूफी अम्मा अरे जब मैं नशे में आई, अरे मैं बाबा मैं दुआ करता हूँ बारे ला किसी बेटी को अपने बाप से जुदा ना करे। बेटियां बड़े कमजोर दिल की होती है, जिनकी बेटियां नहीं, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह उन्हें बेटियां नसीब करे। मेरे अजीजों सुन लीजिएगा। एक बार सकीना कहती है, फूफी अम्मा अरे हम जब नशेब में पहुंचे, अरे कोई नजर ना आया, मैं आवाज दे रही थी बाबा। अरे बाबा रात का सन्नाटा
सकीना अकेली आवाज दे रही है बाबा। मेरे अजीजों, कुछ देर के लिए घर में अगर लाइट चली जाए, छोटी बच्ची हो तो बाप से लिपट जाती है। अजरकुमुल्लाह। मेरे अजीजों, सकीना कहती है बूबी अम्मा, अरे बेसर लाश से आवाज आई, इलैया इलैया। सकीना, अरे मेरी बेटी सकीना, मैं इधर हूँ। बूबी अम्मा, अरे मैं बाबा के सीने से लिपट गई। बूबी अम्मा, मैंने बैन किया। सयालमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यमन क़ल्बी यनक़लिबून अला लानतुल्लाहि अला क़ौमिज़ ज़ालिमीन। परवरदिगारा, हमारी इस कलील सी इबादत को कबूल फरमा। पालने वाले जो भी जहाँ जहाँ पर भी जो भी अज़ादार मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, परवरदिगारा जो भी मुराद लेके आए हैं उन सब की मुरादों को पूरा फरमा। परवरदिगारा, इन तमाम अज़ादारों को जो भी हुसैन की मजलिस में शरीक हुए हैं, परवरदिगारा इन्हें कोई गम न देना। परवरदिगारा, इन सब को ज़ालिमों के शर से महफूज फरमा। परवरदिगारा, मुनाफिकों के निफाक से महफूज फरमा। पालने वाले हमारे मुल्क में जो भी ज़ालिम हैं, परवरदिगारा उन तमाम ज़ालिमों को निस्त नाबूद फरमा। परवरदिगारा, हमारे मुल्क के अमन व अमान को बरकरार फरमा। पालने वाले हमारे मुल्क को अमन व अमान से भर दे। परवरदिगारा, हमारे मुल्क में पालने वाले हमारे मुल्क को सरबुलंद फरमा। परवरदिगारा, हमारे मुल्क में तरक्की इनायत फरमा। और मैं तमाम यहाँ के जितने भी मोमिनीन शरीक हुए हैं, खुसूसन हुकूमत महाराष्ट्र की जो भी पुलिस है, मैं उन सब का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हुसैन की मजलिस में जो भी ताउन किया है। मौला हुसैन उनकी तमाम परेशानियों को दूर फरमा दें और दिन ब दिन उन्हें तरक्की इनायत फरमाए। परवरदिगारा, तमाम मोमिन व मोमिनात जहाँ पर भी हैं, पालने वाले उन सब के ऊपर अपनी रहमतें, बरकतें, नेमतें, मग़फ़िरतें नाजिल फरमा। परवरदिगारा, जिस शख्स ने भी अज़ादारी सैयदुश्शुहदा में हिस्सा लिया है, पालने वाले उन सब पर अपनी रहमत का साया नाजिल फरमा। परवरदिगारा, यूसुफ़ ज़हरा क़ाइम आले मोहम्मद के ज़हूर में ताजील अता फरमा और हम सब को उनके नासरों में शुमार फरमा। मातम हुसैन।